नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव शुक्ला है। मैं आईटी बीए बी 2023-27 का पंचम छमाही का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करूंगा और जानेंगे हम लोग कि वे कैसे चुने जाते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं और भारत की सरकार में उनकी क्या भूमिकाएं होती है। भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद, इसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र राज्य मंत्री और राज्य मंत्री और चौथा उप मंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का सामान्य परिचय हम लोग जानेंगे। भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, किंतु लोकसभा में बहुमत का समर्थन अनिवार्य होता है। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो 2014 से लगातार तीसरी बार अपने कार्यभार संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया, तो 3 तरह से इसे हम लोग देखेंगे। पहला है संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उन्हें शपथ दिलवाते हैं। दूसरा, बहुमत की आवश्यकता। प्रधानमंत्री वह होता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है, उसी का प्रधानमंत्री होता है। तीसरा, राष्ट्रपति का विवेक। यदि किसी पार्टी का लोकसभा में बहुमत न हो, तो राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार किसी को भी सरकार बनाने की अनुमति दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित की जाती है। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। सभी मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति के प्रति गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रक्रिया। तो इस इसे 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला है प्रस्ताव और सुझाव। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की सूची देते हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति उन मंत्रियों को शपथ ग्रहण दिलवाने का कार्य करते हैं। दूसरा, संसद सदस्यता। मंत्रियों को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के भीतर सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तीसरी, राष्ट्रपति की संतुष्टि। मंत्री पद राष्ट्रपति की संतुष्टि पर निर्भर करता है, किंतु व्यवहारिक रूप से संसद के विश्वास पर। हमारे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के कुछ संवैधानिक कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती है। तो सबसे प्रथम है राष्ट्रपति को अपने निर्णयों की जानकारी देना, कैबिनेट बैठक संचालित करना, नीति निर्माण में नेतृत्व करना और संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करना। मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो संसद के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, कानून निर्माण में सहायता, राष्ट्रीय नीतियों का कार्यान्वयन और लोक सेवाओं का प्रबंधन। प्रधानमंत्री के विशेष अधिकार, इसके 3 चरण हैं, जिसमें पहला है मंत्रिमंडल का चयन। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन और पद आवंटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और परमाणु कमांड अथॉरिटी के वे प्रमुख होते हैं। संवाद का पुल, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच महत्वपूर्ण संवाद और समन्वय का माध्यम है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को देखें तो पहला है संसद के प्रति जवाबदेही। मंत्रिपरिषद विशेषकर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। दूसरा, विश्वास का आधार। यदि लोकसभा का विश्वास खोती है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है और उसकी सरकार गिर जाती है। तीसरा, लोकतांत्रिक स्थिरता। यह प्रणाली भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेह और स्थिर शासन सुनिश्चित करती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यक्षेत्र, तो पहला है नीति निर्माण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन। दूसरा, वित्तीय विधेयक, वित्तीय विधेयकों का प्रस्ताव और संसद में पारित करवाना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का प्रबंधन। चौथा, प्रशासन, देश के प्रशासनिक मामलों और सेवाओं का समन्वित संचालन। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की भूमिका अतुलनीय है। भारतीय संविधान में
प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को भारतीय रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसे जनता अपने मत के द्वारा एक सांसद के रूप में चुनती है और सभी सांसद मिलकर प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। प्रधानमंत्री देश के विकास में सहयोग करता है और देश को आगे ले जाने में मदद करता है। उनकी देश के प्रति जवाबदेही होती है, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता उनके पास होता है और संवैधानिक सीमाओं के अंदर रहकर देश के विकास में कार्य करना उनकी ज़िम्मेदारी होती है। धन्यवाद।